हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हमारा सेपरेशन चल रहा है और आप हमें बताएं कि कैसे हम अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी कि आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए जिससे कि मैनिफेस्टेशन हो और आपका पार्टनर जो है वापस आपकी यूनियन हो जाए। ठीक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी को फोर्सफुली अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, अगर आपका लव जो है वन साइडेड है या आपका पार्टनर ऑलरेडी शादीशुदा है, तो उन लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आप ऐसी हरकतें बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि फिर कर्मा आपको वापस आकर जो है हिट करता है। तो ऐसी चीजों, ऐसे लोग मत कीजिएगा। आप समझ गए मेरी बात, राइट? चलिए अब आ जाते हैं हम मेन मुद्दे पर। अगर आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और छोटा मोटा सेपरेशन है या सेपरेशन चल रहा है, राइट, दोनों ही सिंगल हैं, अपनी अपनी लाइफ में लव है, आपको पता है, देन लेट्स टॉक अबाउट द मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। चलिए अब जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ऐसी कौन कौन सी चीजें करनी है जिससे कि आपका पार्टनर अट्रैक्ट होगा। सबसे पहले तो आपको को डिपेंडेंसी इश्यूज को छोड़ना है, आपको थोड़ा इनर वर्क करना है। इससे क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, आपका पार्टनर आपसे रन उस वक्त करता है जब आप लो वाइब्रेशन में होते हैं, जब आप उसके पीछे अपने आप को भूल के, सेल्फ लव को भूल के दूसरे के प्यार में पागल होकर उसके पीछे भागते हैं। ओवर पोजेसिव, कोडिपेंडेंसी, ऐसे इश्यूज निकल के सामने आते हैं। उस वक्त क्या होता है कि आपका पार्टनर आपसे रन करता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले ऑलरेडी जो लोग लव रिलेशनशिप्स में हैं भी, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना, आपको कभी भी हद से ज्यादा दूसरे के पीछे नहीं भागना है। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव को मेंटेन करके रखना है। एक बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, प्यार करिए, दूसरे को टाइम दीजिए, ये नहीं है कि दूसरे को टाइम नहीं देना, डेफिनेटली देना है, लेकिन उसमें अपने आप को ना भूल जाइए। ठीक है, खुद को नहीं भूलना है, खुद को सेक्रीफाइस करके आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेल्फ लव कीजिए। सबसे पहला रूल तो आपको मैं ये बता देती हूँ, सेल्फ लव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सेल्फ लव जो है अच्छे से अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए, खुद का ध्यान रखिए। ठीक है, जब आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं तो अपने पार्टनर को नो बोलना सीखिए। अगर वो आपसे प्यार करता है तो समझेगा और आपको सेल्फ स्पेस और टाइम भी देगा, राइट? तो आपको सेल्फ, अपनी एनर्जी अपने आप को ड्रेन करके दूसरे को देते नहीं जाना है, वो इम्बैलेंस हो जाती है एनर्जी की। तो पहला पॉइंट, सेल्फ लव करना है। उससे क्या होगा, उससे आपका पार्टनर अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ। दूसरी बात, सेपरेशन क्यों होता है? जब आपकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, जब आपकी वाइब्रेशन डिफरेंट लेवल पे होती है। मैंने कल ही एक वीडियो वाइब्रेशन से रिलेटेड, यस नो प्लस आपकी और आपके पार्टनर की वाइब्रेशंस की चेकअप एक वीडियो बनाई थी। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी और आपके पार्टनर की वाइब्रेशन सेम नहीं है, एक इंसान तो लो फ्रीक्वेंसी में जी रहा है, ठीक है, एक इंसान हाई फ्रीक्वेंसी में जी रहा है, तो भी मिसमैच होता है, आप सेम पेज पे नहीं रहते और सेपरेशन आ जाता है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि आप दोनों जो है सेम फ्रीक्वेंसी पे हों और हाई फ्रीक्वेंसी पे ही आए। ठीक है, तो आपको जो है मेडिटेशन वगैरह इसलिए करना चाहिए जिससे कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी लेवल है वो थोड़ा ऊपर उठ सके। ठीक है, तो उससे आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है और लोग आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें कि जब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जब आप हाई फ्रिक्वेंसीज में होते हैं, तो लो वाइब्रेशन लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। कहते हैं ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो जो लो वाइब्रेशन के लोग हैं वो हाई वाइब्रेशन वाले लोगों की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको अपने कार्मिक पार्टनर्स को भी साइड में रखना है, उनका भी ध्यान रखना है, ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं आना। निकल निकल के, जब आप अपनी हाई फ्रिक्वेंसी में होते हैं, लोग निकल निकल के आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे सेकंड चीज क्या निकल के आई? सेकंड चीज ये निकल के आई कि आप अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा लीजिए। अगर आप अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई कर लेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे आपसे, और आपका लवर भी जो है आपसे अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कर लेते हैं बात तीसरे पॉइंट की। पहला पॉइंट हो गया सेल्फ लव, दूसरा पॉइंट हो गया कि अपनी वाइब्रेशन को रेज कर सकते हैं बाइन्यूरल बीट सुन के, हाई फ्रीक्वेंसी की, या फिर मेडिटेशन करके। चलिए तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही कूल सा तरीका है। ठीक है, कृष्णा गायत्री मंत्र आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। ये ना लव के लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्पेशली कृष्णा रुक्मणी गायत्री मंत्र अगर का आप उसका जाप करते हैं या सुनते हैं थोड़ी देर अकेले बैठ के,
ठीक है, 10-15 मिनट। तो उस वक्त जब आप ध्यान करेंगे, भगवान से प्रे कर सकते हैं, लॉर्ड कृष्णा से, कि ये वाला इंसान है, मैं इसको प्यार करता हूँ, जो हमारे लिए रिलेशन के लिए सही हो आप वो कीजिएगा। तो इस तरीके से जो भी आप प्रे करना चाहते हैं अपने लव रिलेशन से रिलेटेड, वो आप प्रे कीजिए। उसके बाद आप जो है उस मंत्र को 10 से 15 मिनट सुनिए, या 108 टाइम्स जो है, ऐसी वीडियोस भी पड़ी होंगी जिसमें 108 टाइम्स जो है वो रिपीट होगा मंत्र, तो आप उसको सुन सकते हैं। लेकिन आपको सुनना प्रॉपर मेडिटेटिव स्टेट में है, अकेले बैठ के है, मन लगा के सुनना है, ठीक है। जैसे आप अपनी थॉट्स की इंटेंसिटी उसमें डाल रही हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी से आप कोई भी मंत्र का जाप या वाइब्रेशन फील करते हैं, वो उतनी जल्दी ही मैनिफेस्ट जो है हो जाता है आपकी लाइफ में। तो इस तरीके से आप जो है अपने लवर को अट्रैक्ट कर सकते हैं वापस अपनी लाइफ में, सेपरेशन फेज को जल्दी ही खत्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगी कि आप जबरदस्ती किसी के साथ फोर्सफुली ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। दूसरा, अब फोर्थ पॉइंट जो है मैं उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ जो ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके रिलेशन में खटपट चल रही है, या तो आप साथ में रहकर भी लड़ाइयां हो रही हैं, या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। तो उन लोगों के लिए मैं आपको एक वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है वो प्रेफर या एडवाइस करना चाहूंगी आप लोगों को, कि अगर आपका पार्टनर से आपकी लड़ाई झगड़े छोटी मोटी बातों पे अगर थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स चलती रहती हैं, तो आप क्या करें। तो आप एक पानी का ग्लास भरें, जब भी आप अपने पार्टनर को पानी दें या चाय दें या खाना दें, वैसे तो ये वाटर मैनिफेस्टेशन है, बट आप जूस या कुछ भी जब भी देते हैं अपने पार्टनर को, तो उसमें इंटेंशंस डालें कि आप दोनों का लव जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशंस डालें, ठीक है। आंखें बंद करके पानी को हाथ में पकड़ के थोड़ी देर अच्छी अच्छी चीजें जो भी आप चाहते हैं आपके रिलेशन में मैनिफेस्ट हो, उन चीजों को रिपीट करके आप अफर्मेशन अपने मन में या फिर आप लाउडली बोल सकते हैं। और जब आप वो बोल लेंगे तो उस पानी को आप अपने पार्टनर को पिला दीजिए। तो फिर जब आपका पार्टनर वो पिएगा, तो एक तरह का वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है काम करेगी, और आपका जो लव रिलेशन है उसमें और भी ज्यादा खुशियां आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फिफ्थ टेक्निक की। आखिर कैसे आप अपने पार्टनर को या यूनियन का जो पीरियड है आप कैसे उसे जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इनर वर्क प्रॉपर करना पड़ेगा। इनर वर्क प्रॉपर कैसे करना पड़ेगा, और एक चीज और, सॉरी फ्रेंड्स, पहले मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ। आप अपनी नाभि पे क्या कहते हैं, परफ्यूम लगा सकते हैं, जस्ट अ ड्रॉप, नॉट जो परफ्यूम बॉटल्स में, स्प्रे बॉटल्स में होते हैं, बल्कि वो इत्र जो कि आपको मंदिर के बाहर या कहीं पे मिल जाएगा रोलर फॉर्म में, ठीक है, जो कि स्प्रे ना होकर एक बिल्कुल ही उसकी नेचुरल फॉर्म में होता है। कोई भी इत्र जो हम जैसे भगवान को भी चढ़ाते हैं, तो क्या होगा कि जब आप उसे अपनी नाभि पे लगाएंगे तो भी आप काफी लव रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। चलिए अब जो मैं आपको 5th नंबर पे बताने वाली थी वो 6th नंबर पे बताती हूँ। तो आपको इनर वर्क करना है। जैसे ही आप इनर वर्क करेंगे, गॉड को सरेंडर करेंगे, और जब आप बिल्कुल ही लव के पीछे भागना बंद कर देंगे, देखिए लव के पीछे आप जितना भागेंगे वो आपसे उतना ही दूर जाएगा। तो जितना ज्यादा आप सेल्फ लव करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे खुश रहना सीखेंगे, अपनी क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करेंगे। इनर वर्क में मैंने सब कुछ बताया है। जब आपका फोकस आपके लोगों या लव रिलेशन से हटके, जब आप अपनी उस डिजायर को ड्रॉप कर देंगे और सारा का सारा फोकस अपनी क्रिएटिव साइड और अपने ऊपर लगा लेंगे फ्रेंड्स, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली एक प्योर सा हेल्दी सा रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। जब आपकी डिजायर उसमें ना रहकर आप भगवान को टोटली सरेंडर कर देते हैं, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रिलेशंस आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ मैनिफेस्टेशन ट्रिक्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप कि ये सब आपको बेनिफिट दे किसी ना किसी वे में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।